ओम शांति। आज हम अपने धन में बरकत करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम अपने धन में बरकत कर सकें, लेकिन कई बार हम धन में बरकत करते हैं लेकिन और ही लॉस हो जाता है। बरकत करते हैं लेकिन वो किसी व्यर्थ खाते में चला जाता है। हम धन स्टोर करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीमारियों में चला जाता है। हम सोचते हैं कि इन चीज़ों के लिए मैंने धन नहीं बचाया था, लेकिन वो सारा ही धन कहाँ लग गया? बीमारियों में। धन बचाया तो सही, लेकिन वो किसी गलत चीज़ों में लग गया। हमें ध्यान रखना है कि धन में अगर आप बरकत कर रहे हैं तो इन 3 चीज़ों के साथ करें, क्योंकि ये 3 चीज़ें कभी भी आपके धन को व्यर्थ में नहीं जाने देंगी। आज बहुत सारे लोग टू मच कमाई करते हैं, लेकिन उस कमाई का उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता। कमाते भी हैं, धन टिकता भी है, लेकिन उस धन से जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं मिलती। कहीं ना कहीं वो धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि मुझे उस धन के साथ क्या चीज़ें लानी थी। तो अगर ये 3 चीज़ें आप अपने धन के साथ अटैच कर दें तो धन आपका बरकत भी देगा, और आप जो भी धन कमा रहे हैं उसमें आप अपने घर में सुख समृद्धि भी ला पाएंगे। सबसे पहले धन के साथ दुआएं अटैच करें। आप जो भी धन कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से कमा रहे हैं, हमेशा याद रखें, क्या उस धन से मैं दुआएं कमा रहा हूं? आप अगर कोई वर्कर हैं, आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आप ऐसा वर्क करते हैं कि सामने वाला आपकी प्रशंसा करता है, आपको अच्छा समझता है कि ये एम्प्लॉय मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, तो मीन्स आपने धन कमाया, लेकिन उसके साथ साथ दुआएं भी कमाई। आपने धन कमाया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिली। इसी प्रकार ध्यान रखें कि हमें अपनी ओनली धन कमाने की विधि को परिवर्तन करना है। धन कमाओ लेकिन दुआओं के साथ कमाओ। धन कमाओ लेकिन उसमें शक्ति भरी हो, क्योंकि दुआएं एक शक्ति हैं, और उस धन के साथ अगर अटैच होगी तो धन में बरकत जरूर होगी। आज हम ओनली धन कमा रहे हैं, दुआएं नहीं, इसीलिए वो धन आपके घर में सुख समृद्धि नहीं ला रहा। आपके घर में वो धन टिकता तो है, लेकिन उस धन से जो आप इच्छाएं पूर्ण करना चाहें वो नहीं हो सकती, और वो धन कहीं ना कहीं व्यर्थ खाते में चला जाता है। या तो हॉस्पिटल में चला गया, या कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, या कई बार आई विल का कोई ऐसी चीज हो जाती है उसमें हमें धन लगाना पड़ता है। गाड़ी खराब होगी, धन लगाना पड़ा, हमने सोचा ही नहीं था इतना धन लगेगा, अचानक कोई आ गया, उसने आपसे धन मांगा, देना पड़ा, तो क्या हुआ? उससे आपको अचानक धन देना पड़ा, क्योंकि वो दुआओं से कमाया हुआ धन नहीं था। तो हमें धन कमाना है दुआओं के साथ। दूसरा, आप धन कमाते हैं, खुशी से कमाएं, क्योंकि हम कई बार धन कमाते हैं, बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं, और जब धन कमाने में आपकी नेगेटिव सोच होगी तो आप ये सोच सकते हैं कि उस सोच के आधार पर आप अपने धन में बरकत नहीं ला सकते, क्योंकि जिस धन के साथ खुशियां अटैच नहीं होती उस धन में कभी बरकत होती नहीं। आप लाख गुना धन कमा लें, लेकिन उसमें अगर खुशियां नहीं है, आपने वो खुशी से नहीं कमाया, तो उस धन से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डाउन होगी। आप धन कमाएंगे पर आप गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, ईगो रहेगा, अहंकार आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुशी से धन कमाता है उसमें कभी अहंकार नहीं होता धन का, कभी ईगो नहीं होती, कभी मैं मेरा नहीं होता। वो हमेशा सबको सम्मान की नजर से देखता है, क्योंकि वो धन कमा रहा है, दुआओं के साथ कमा रहा है, वो धन कमा रहा है, खुशी के साथ कमा रहा है, तो उसकी कमाई में बरकत भी है, उसकी कमाई में दुआएं भी हैं, और उसकी कमाई में खुशियां भी हैं। तो मीन्स मुझे धन कमाना है तो किस विधि से कमाना है? खुशियों के साथ, ताकि वो जब धन में अपनी घर की दहलीज के अंदर लेकर आऊं तो उसमें ओनली धन ना आए, उसके साथ दुआएं भी आए, उन कदमों के साथ खुशियां भी आए। तो मेरे परिवार को ओनली धन नहीं चाहिए, मेरे परिवार को दुआएं भी चाहिए, मेरे परिवार को खुशियां भी चाहिए। जो जरूरी थी, हम ओनली चाहते हैं कि मैं अपने परिवार की जरूरतें धन से पूरी कर सकता हूं। आप भले धन से पूरी कर सकते हो, पर आपके परिवार को ये भी चीजें जरूरी हैं, दुआएं भी और खुशियां भी। अगर ये धन के साथ अंदर आ गई तो आपका परिवार सुखी परिवार बन जाएगा। और सबसे लास्ट, तीसरी चीज, आप जो भी धन कमा रहे हैं उसमें बरकत तब होगी जब उसे आप भगवान के अर्थ लगाते हैं। भगवान के अर्थ मीन्स
कोई बेबस आत्मा है, कोई लाचार आत्मा है जिसको उस धन की बहुत मदद की जरूरत है, बेचारे के पास भोजन नहीं है खाने के लिए, और आपने अचानक जाकर बड़े प्यार से उसे भोजन कराया, तो आप उसकी मदद कर पाए। मीन्स आप सोचो कि अगर किसी भूखे को आप भोजन करा रहे हो, तो आपने ओनली उस भूखे को भोजन नहीं कराया है, आपने भगवान को भोजन कराया है। क्योंकि वो भूखा किसको बोल रहा था? भगवान मुझे एक टाइम की रोटी तो खिला दो, भगवान मुझे अन्न का दाना तो खिला दो। तो कहीं ना कहीं भगवान भी उसकी पुकार सुन करके, तो भगवान ने आपको भेजा है कि बच्चे जाकर उस आत्मा को भोजन करा कर आओ। कई बार हम और घर पे बैठे होते हैं, आराम से एकदम से संकल्प आता है, अरे आज चलते हैं किसी गरीब को भोजन करा कर आए, और आप गाड़ी से उतरे, सामने कोई गरीब बैठा था जिसके पास भोजन नहीं था, वो बिलक रहा था कि मुझे कोई भोजन करा दो, वो पुकार रहा था मुझे ये खिला दो, बड़े प्यार से वो आपके पास आया कि ये मुझे खिला दो। हमने कहा नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा, और हम खुद खा रहे हैं, तो सोचिए क्या वो निवाला मेरे अंदर जाएगा? नहीं। मीन्स मेरे पास धन है, मैं करा सकता हूं, तो आप भोजन कराओ जिस आत्मा को उस भोजन की जरूरत है, और आप देखो उससे एनर्जी आपको कितनी मिलती है। तो जब उस भोजन से एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तो वो भोजन शक्तिशाली बन जाएगा। और वो भोजन शक्तिशाली बना इसलिए क्योंकि उस भोजन में क्या थी? भगवान की ब्लेसिंग्स थी। तो सोचिए, हमें ओनली भगवान का मददगार नहीं बनना है, हमें उन इंसानों का भी मददगार बनना है जिनकी होप ही हम है। तो उस धन में क्या होगी? बरकत होगी, क्योंकि हमने उसे भगवान के अर्थ लगाया है, हमने किसी जरूरतमंद के अर्थ लगाया है, जो भगवान से पुकार कर रहा है, भगवान मुझे अन्न दे दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो मांग ही रहा है। तो भगवान ने आपको निमित्त बनाया है कि आप जाकर उस बच्चे का पेट भर कर आओ, और हम गए, तो ये हमें भगवान की डबल ब्लेसिंग मिल जाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, अगर धन कमा रहे हैं, याद रखें ये धन किसका है? भगवान की अमानत है, भगवान ने मुझे यूज करने के लिए दिया है। अब मैं किस तरीके से उसे यूज कर रहा हूँ वो मुझे देखना है। क्या मैं उसे सकारात्मक रूप में यूज कर रहा हूँ या मैं उसे नकारात्मक चीजों में यूज कर रहा हूँ? क्या मैं ब्लेसिंग लेने के लिए यूज कर रहा हूँ, क्या मैं नशे पत्ते में उस धन को लगा रहा हूँ, वो मुझे देखना है। अगर धन में बरकत करनी है तो आप इन 3 चीजों को अपने जीवन में लाएं। पहला दुआएं, दूसरा खुशियां, और तीसरा भगवान का साथ या भगवान की मदद। क्योंकि हम जब गरीबों की मदद करते हैं तो मीन्स हम भगवान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी हम गरीब निवाज ही कहते हैं। आप सोचिए कि भगवान हमारे लिए इस धरा पर आया, हमें भी उसने कुछ कार्य सौंपे हैं। अब वो कार्य धन से संबंधित भी हो सकते हैं, मन से संबंधित भी हो सकते हैं, और तन से संबंधित भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनको ओनली पहचानना है। और जब उस चीज को हम पहचान गए तो हमारा कभी भी धन व्यर्थ खाते में नहीं जाएगा, और अगर जाने वाला भी होगा तो भगवान आपको संकेत देकर उस धन को पहले से ही बचा लेगा। इसीलिए बस आपको कोशिश करनी है कि अपने धन में इन 3 चीजों को लेकर आए, तो आपका जीवन भी शक्तिशाली बन जाएगा, और आप जो एनर्जी लेना चाहते हैं उस धन से, वो एनर्जी भी आपके जीवन में आ जाएगी। सिर्फ अपने धन को कमाने की जो विधि है उसको परिवर्तन कर दो। वही धन कमाओ लेकिन उस धन में एनर्जी ले आओ, वही धन कमाओ लेकिन उस धन में शक्तियां ले आओ। सिर्फ आपको ये 3 चीजों के आधार पर आप अपने धन में बरकत कर सकते हैं, जिससे आप अपने परिवार में दुआएं भी ला सकते हैं, खुशियां भी ला सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप भगवान की ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी ला सकते हैं। तो बस प्रयास आपको करना है। ओम शांति।